नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। एक बार फिर से कोरोना की लहर शुरू होने के साथ ही मथुरा जिला प्रशासन भी शासन के निर्देश पर सतर्क हो गया है और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास में जुट गया है। इसी क्रम में शासन के निर्देश पर मथुरा की सदर तहसील के उप जिलाधिकारी क्रांति शेखर सिंह के द्वारा शहर के हृदय स्थल होली गेट चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाते हुए राहगीरों को मास्क लगाए जाने के प्रति प्रेरित किया और उन्हें घर से बिना मास्क न निकलने की हिदायत भी दी। इस अभियान के संबंध में उप जिलाधिकारी सदर क्रांति शेखर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया। क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि कोविड के केसेस जो हैं, कोविड की दूसरी वेव आ गई है। इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मथुरा में भी कल 100 से ज़्यादा केस डिटेक्ट हुए हैं। इसके तहत लोगों के अंदर अभी भी देखा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में लोग मास्क वगैरह पहनने में लापरवाही कर रहे हैं। जिसके तहत अपने शहर के जो मुख्य चौराहे हैं, जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, मार्केट्स हैं, वहाँ पर ढेर सारे सचल दल लगे हुए हैं जो मास्क की चेकिंग के साथ साथ लोगों को इस प्रकार से पीए सिस्टम के माध्यम से जागरूक भी किया जा रहा है कि ताकि वो कोविड के प्रति लापरवाही बिल्कुल न करते हुए पूरी सावधानी के साथ शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। मास्क लगाएं, साथ में जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको पालन किया जाए। पीलीभीत के पूरनपुर में आज कुछ हाफिजों के द्वारा लोगों को गुमराह किया गया कि आप लोग शहर मुक्ति पर जुलूस निकालने का दबाव बनाएं, जिसके बाद नमाज के समय में ही पहुंचे कुछ लोगों ने शहर मुक्ति आमिर रजा खान मोहल्ला करीमगंज मस्जिद में तकरीर करने के दौरान खुराफाती तत्वों के द्वारा उनके हाथों से माइक छीन लिया गया और तकरीर नहीं करने दी। वहीं आज विरोध प्रदर्शन को रोकने को लेकर प्रशासन जगह जगह मुस्तैद रहा। उसके बाद भी खुराफाती तत्वों के द्वारा शहर मुफ्ती से मस्जिद के अंदर माइक छीना गया और मस्जिद के बाहर शहर मुफ्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर मुफ्ती ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा उन पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि आज उन्होंने दुकानें बंद की हैं तो आप सभी मस्जिदों में 1 बजे से नमाज का समय रखने का ऐलान करें और सभी मस्जिदों से जुलूस निकालें, जिस पर शहर मुफ्ती आमिर रजा खान इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि प्रशासन से जुलूस की सहमति नहीं ली गई तो रैली नहीं निकालेंगे। इसी के चलते कुछ हाफिजों के द्वारा उनके खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया गया। वहीं हाफिज नूर अहमद अजहरी को घर में नजरबंद कर दिया गया। उसके बाद हाफिज नूर अहमद ने पूरनपुर एसडीएम और सीओ को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने 3 मांगे रखी। दरअसल हमने 5 अप्रैल को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने पुरअमन तरीके से ज्ञापन दिया था। कोई अमन में कहीं खतरा नहीं था। किसी भी तरह से हमने देश के शहर के अमन को ठेस नहीं पहुंचाई थी। लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि पुलिस का रवैया इतना ख़राब था, इतना नाजुक तरीन था, जो काबिल बर्दाश्त नहीं था, जो हमने ये कदम उठाया था। अब मेरी बात हो गई है अधिकारियों से और मैंने आज जो ज्ञापन दिया है उसमें जो मांगे मैंने की हैं, मुझे यकीन है उसको मानेंगे। नहीं मानेंगे तो अभी रास्ते हमारे पास खुले हुए हैं। अच्छा, जैसे क्या मांगे हैं उसमें? एक तो नामूसे रिसालत, पैगम्बर इस्लाम। देखिए हमारी आबरू, हमारी इज्जत, हमारी जान, सब कुछ पैगम्बर इस्लाम है और पैगम्बर इस्लाम के मामले में हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, कोई अपने वक्त तक कितना बड़ा शहंशाह हो। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नरसिम्मा नंद हरामियों नस्ल शख्स ने मेरे पैगम्बर को जानी कहा है, मेरे पैगम्बर को अय्याश कहा है। और पैगम्बर इस्लाम की बाज़ल्लाह पैगम्बर इस्लाम की शान में तरह तरह से बदबूदार बातें की। आज भी वो इस्लाम को मिटाने की बातें कर रहा है, तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इसलिए हम लोगों ने ये कदम उठाया। एक तो उसके खिलाफ FIR की जाए, दूसरा जो बिला वजह 5 अप्रैल में जो हमने पुरअमन तरीके से धरना वो प्रदर्शन किया था, मतलब प्रदर्शन भी नहीं किया था, एक तरह से ज्ञापन देने के लिए गए थे हम लोग, तो उस ज्ञापन को उन्होंने लेने के बाद हम पर FIR की, वो FIR ख़त्म की जाए। और तीसरा ये कि हालांकि मेरी अभी बात हो गई है पूरनपुर कोतवाल साहब से, मेरा दिमाग मेरा जहन सही नहीं था, लेकिन अभी मेरी बात हुई है, मुझे उम्मीद है हालात सही होंगे, इसलिए वो तीसरी मांग को मैं मनसूख करता हूँ। कि कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास आए थे LIU की तरफ से कि कुछ लोग धरना प्रदर्शन या जुलूस निकालने की कोशिश कर सकते हैं और इसके मद्देनज़र जनपदीय पुलिस द्वारा इसमें सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है और जहाँ पे भी ऐसी संभावनाएं हैं वहाँ पे पुलिस फोर्स लगा हुआ है
और ये पूरा प्रयास है जनपदीय पुलिस द्वारा कि किसी को भी माहौल ख़राब नहीं करने दिया जाएगा। जिन लोगों ने ये धरना प्रदर्शन आज के लिए आयोजित किया है, इन लोगों पर क्या पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है? नहीं, मतलब अभी पिछले हफ्ते कुछ लोगों द्वारा जो जुलूस निकाला गया था बिना अनुमति के, उसमें एक मुकदमा दर्ज किया गया था क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, तो उसी के उल्लंघन का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। और आज ऐसी कोई घटना या कोई प्रयास अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। अगर ऐसी कोई बात आती है तो उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। खनन के खिलाफ राजस्व, खनन एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए रामपुर रायघटी से 4 ट्रॉली तथा 1 मिनी ट्रक अवैध खनन के साथ सीज कर दिया गया। पिछले काफी दिनों से प्रशासन को रामपुर रायघटी में अवैध खनन की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी लक्सर व लक्सर पुलिस के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। जब प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची तो खनन करने वालों में अफरा तफरी मच गई। पिछले कई दिनों से नंदकिशोर निवासी रामपुर रायघटी के द्वारा खनन पट्टे की आड़ में अवैध खनन करने की सूचना प्राप्त हो रही थी। टीम के द्वारा मौके पर पट्टे की पैमाइश की कार्रवाई की गई, जहां पर निरीक्षण के दौरान पट्टा क्षेत्र से बाहर अवैध खनन की पुष्टि हुई है। पट्टा स्वामी द्वारा पट्टे की आड़ में अवैध खनन करने के लिए उचित कार्रवाई की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को उप जिलाधिकारी द्वारा भेजी गई। वहीं खनन में उपयोग होने वाले 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 मिनी ट्रक जिनमें अवैध रेत भरा हुआ था को लाकर भीकमपुर पुलिस के द्वारा अवैध खनन में सीज कर दिया गया। कुछ दिन पहले भी भीकमपुर पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज नोटियाल द्वारा खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी। घट्टी में कुछ अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हुई थी और हमने उसका तत्काल संज्ञान लिया और एक संयुक्त टीम बनाई, जिसमें कि रेवेन्यू, माइनिंग और कुछ पुलिस के लोग भी शामिल किए गए। और परसों रात को और कल दिन भर हमने निगरानी रखते हुए छापामारी की, तो उसमें हमको 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और 1 मिनी ट्रक हम जो है जब्त करने में सफल रहे। साथ साथ में जो एक खनन पट्टा धारक है नंदकिशोर, उसके द्वारा भी जो है अपने खनन क्षेत्र से बाहर, जहां उनको पट्टा अलॉट है उससे बाहर खनन करने की शिकायत जो है स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही थी, जिसकी पुष्टि करने के लिए टीम द्वारा पैमाइश की गई और उसको सही पाया और उसकी जो रिपोर्ट है वो जिलाधिकारी महोदय को आवश्यक कार्यवाही तो प्रेषित कर दी गई है। हम स्पष्ट रूप से सभी खनन करने वाले जो भी लोग हैं इसमें, उन लोगों को कहना चाहते हैं कि जो आपको खनन पट्टे अलॉट किए गए हैं सरकार के द्वारा, आप उनके अंतर्गत और जो शर्तें दी गई हैं उनके अनुसार आप कार्य करिए। प्रशासन हमेशा आपको सहयोग करेगा, लेकिन अवैध खनन किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और जो भी कठोर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और हमने पिछले 10 दिन के अंतर्गत 2 खनन भंडारण के पट्टे और 1 खनन का पट्टा, 3 तो सीज किए गए हैं और हम इस कार्रवाई को लगातार करेंगे। जहां एक और कॉलेजों में छात्रवृत्ति को लेकर एसआईटी की जांच चल रही है, उसके बावजूद भी कुछ स्कूल प्रबंधक ऐसे हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि बहुत से कॉलेजों के प्रबंधन छात्रवृत्ति घोटाले में जेल भी जा चुके हैं, लेकिन बात की जाए तो कुछ स्कूल प्रबंधक छात्रवृत्ति पर डाका डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि यह ताजा मामला भगवानपुर क्षेत्र के अकबरपुर कालसो गांव का है, जहां पर रतनदीप पब्लिक स्कूल है, जिसमें आसपास के गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और सरकार द्वारा जो छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है वह भी दी गई है, लेकिन प्रबंधक द्वारा छात्रों की छात्रवृत्ति पर डाका डाल दिया गया। अभिभावकों के द्वारा बताया गया कि स्कूल प्रबंधक ने बैंक मैनेजर से सांठगांठ कर बच्चों को स्कूल में बुलाया और बच्चों के फिंगरप्रिंट लिए, जिसके बाद पता चला कि जब वह लोग बैंक गए और पासबुक की एंट्री कराई तो जो बच्चों की छात्रवृत्ति आई हुई थी वह निकाली जा चुकी है और बच्चों को या बच्चों के अभिभावकों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद अभिभावकों ने बच्चों को इकट्ठा कर मीडिया को सूचना दी और अपनी आवाज उठाने के लिए मीडिया का सहारा लिया। गौरतलब है कि कुछ बच्चों ने अपने फिंगरप्रिंट नहीं दिए थे और वह गांव में किसी सीएससी सेंटर पर जाकर वहां से अपनी छात्रवृत्ति का पैसा निकाल कर ले आए। 900 रुपए दिए और 57 से पूरे आए हुए थे।
क्या नाम है आपके बच्चे का? जावेद। 800 रुपये फीस का काट लिए उन्होंने। तो कितने पैसे आए हुए थे स्कॉलरशिप पे? 5700। कितने मिले आपको? 900। 100 फीस के कट गए। 900 रुपये किसने दिए थे आपको? मास्टर ने। केंद्र सरकार द्वारा 2015 से जागरूकता अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज राजकीय इंटर कॉलेज सिकरोड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं तथा अध्यापकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भगवानपुर विधायक ममता राकेश के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में हरिद्वार से मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज भी शामिल हुए तथा बच्चों को जागरूक किया। इस दौरान जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी की नजर एक बच्चे पर पड़ी तो उसको स्टेज पर बुलाया और डांट लगाई। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बच्चों को जागरूक करने के लिए लड़कों के कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जो कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाया गया है वह बहुत ही सराहनीय है और जिस प्रकार से आज ये कार्यक्रम स्कूल में आयोजित किया गया इसके लिए स्कूल का स्टाफ और मुख्य शिक्षा अधिकारी भी बधाई के पात्र हैं। भारत सरकार का कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने जानबूझकर इस बॉयज स्कूल में इस कार्यक्रम को दिया है कि जागरूकता फैलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि समाज का प्रत्येक अंग इस कार्यक्रम को जाने। ये आप जानते हैं कि बहुत सारी नियमों के बावजूद भी, बहुत सारी वर्जनाओं के बावजूद भी बेटियों की संख्या कम हो रही है। इसलिए भ्रूण हत्या रोकने के लिए PCPNDT एक्ट लागू करने के लिए आवश्यक है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन जन तक पहुंचाएं। इसी के तहत कार्यक्रम तो बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत आज मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय भी यहाँ पर थे। मुख्य अतिथि के तौर पर मुझे भी यहाँ बुलाया गया था। सरकार की तरफ से चलाए जा रहे अभियान के तहत अच्छा कार्यक्रम, जिस तरह से कोरोना काल में हमारा 1 वर्ष तो बेकार हुआ। 1 वर्ष में सबसे ज़्यादा असर अगर पढ़ा तो कारोबार की बात छोड़ दीजिए, उसके अलावा अगर पढ़ा तो हमारे बच्चों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि मोबाइल से शिक्षा हो नहीं सकती। यह तो एक औपचारिकता है कि इस बार परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो रही हैं। ऑनलाइन अगर पढ़ाई हुआ करती, अब अंतर आप देख लीजिएगा इसी समय के बच्चों की आंखों पर भी और उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैंने देखा और सोशल मीडिया पर भी एक खबर चल रही है कि रेडिएशन 5G रेडिएशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। वो इसी का परिणाम है कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ज़्यादा कंपनियों के मोबाइल टावर लगा दिए गए हैं। इसी की वजह से दुष्परिणाम सबसे ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इस समय अपराध के ग्राफ में भी बढ़ोतरी हुई है। निश्चित रूप से यही असर है कि हमारे विद्यालय प्रॉपर्ली खुल नहीं पाए और बच्चों को किस तरह से शिक्षा के प्रति और ज़्यादा नामांकन होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। इसी के तहत ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है, सिकरोड़ा में किया गया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ GIC सिकरोड़ा के प्रधानाचार्य महोदय और यहाँ के हमारे राव नौशाद जी बैठे हैं, राव सुभान खां बैठे हैं, हमारी बहुत ही सम्मानित डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी GIC सिकरोड़ा की प्रिंसिपल साहब बैठी हैं, बुग्गावाला की हमारे प्रधानाचार्य महोदय बैठी हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए News 11 इंडिया। नमस्कार।